देखो यहाँ से स्टार्ट करें एंड प्लीज यू ना आप अपने जो आंसर्स हैं यहाँ पर मैच करना, ठीक है। आई हैव गिवन यू दीज क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्लास। अब यहाँ पर क्या कहता है, यूजिंग ईडीएल फाइंड एचसीएफ ऑफ 504 एंड 118। आई टोल्ड यू देयर आर टू मेथड्स, वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, द अदर वन इज Euclid division lemma. So here they have specially written EDL. So here you can't apply your prime factorization method. EDL मतलब EDL ही लगाना पड़ेगा। EDL में क्या होता है, सो आंसर 1 क्या होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट डिवाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये रहता है। अब 118 इज द बिगर नंबर, डिवाइजर कितना हो गया 504। अब 1188 को यू डिवाइड बाय 504, व्हाट इज द थिंग, देखो 2 में चला जाएगा, यू जस्ट डू 2, 4 2 जा 8, 0 यस मैम 2, तो यहाँ पर 0 8 1 180 आ गया। नाउ यू राइट हियर इनटू 2 प्लस 180। अब नेक्स्ट स्टेप में दिस विल बिकम डिविडेंड तो 504 एंड रिमाइंडर विल बिकम 180 डिवाइजर, तो यहाँ पर 180 आ गया। नाउ यू डिवाइड 504 बाय 180, 504 बाय 180, तो अब आपको मिल जाएगा 3 में आप बोल रहे हो, नो इट शुड बी फॉर 2, 4 2 जा 8, सॉरी 2 0 जा 0, 6 हम 360 में 180 ऐड करेंगे तो हाउ मच यू विल गेट, 540, इट इज बिगर ना, सो 360 यू विल गेट। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट 4, यहाँ पर 4 और ये 10, 10 में से 6 गए 4, और दिस इज 144। So this is multiplied by 2 plus 143. ma'am. Huh? 180 to 3 is equal to 183 कैसे होगा? 180 into 2 ना, 3 पे नहीं होगा ना, 3 पे नहीं होगा, this is somewhere you are doing wrong. So 180 is equal to 144, so यहाँ पर 1 आ जाएगा। You try to subtract 180 minus 144, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 10 में से 4 गए 6, 7 में से 4 गए 3, 36 आ गया। अब 144 is equal to 36 into 36 को you just multiply it by 4, मैम 4, तो यहाँ पर 24, 2 12 और 4 14, ये आ गया। So this is 4 plus remainder is 0. So if there is no remainder, it means the divisor that has come. So 36 is your HCF. 36 is your HCF. So बस यही तो मांगा है उसने, ठीक है। So first question we have done. तो जब EDL लिखा होता है तो we have to follow this process only. Then you will not follow the process of prime factorization. अब कहता है second question. अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए आई विल नॉट रब दिस लाइन, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, बाय व्हाट नंबर शुड 136 बी डिवाइडेड। अब देखो बाय व्हाट नंबर मींस वी नीड टू गेट डिवाइजर। अब ये ऑलरेडी डिविडेंड है 1365, सो आई नीड टू गेट डिवाइजर, तो डिवाइजर निकालो। जब क्वोशिएंट इज गिवन, बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर एज 32। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस थिंग विल गो देयर एंड विल बिकम माइनस देयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1365 माइनस 32 विल गिव यू व्हाट, 5 में से 2 गए, इट इज 3, 6 में से 3 गए 3 3 और ये 1 133 आ जाएगा, 1 3 3 3 और इक्वल टू डिवाइजर इनटू 31। तो डिवाइजर क्या आएगा, इट विल बी 1333 डिवाइड बाय 31। अब 31 ठीक है बेटा, सो 31
को डिवाइड करके देखो, इट शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल। तो 31 इंटू 4 करके देखो, 4 आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा 12, 124। तो 4 के ऊपर आया इधर 124, इधर आया 2 और ये आया 13। तो 13 12 में से 12 और 13 में 4 गए तो आया 9, 93। 93 मीन्स 31 इंटू 3 इज 93। 31 into 3 is 93. So your divisor will come out to be 43. How many of you got the same answer? ये whole term को ऐड करने के बाद 11। Now coming to third question. Third question कहता है 2 tanks contain 504 and 735 liters of milk respectively. तो 2 टैंक है, उनमें अलग अलग दिस इज द कैपेसिटी। व्हाट शुड बी द मेजरिंग कप, जो कि ये दोनों की वैल्यू मतलब कि कंप्लीटली हमारे को जब हम मेजरिंग कप होता है ना, मेजरिंग कप मालूम है ना कैसा होता है। मेजरिंग कप में वी कैन इट विल मेजर आइदर 250 लीटर 250 ml और 500 ml और 1 लीटर, इतना ही रहता है ना मेजरिंग कप, है ना। तो हम कितनी कैपेसिटी का मेजरिंग कप लें सच दैट कि वो यहाँ पर कंप्लीटली वो जो हमारा उसको नाप करके करेंगे ना उसको, वो बराबर आ जाए। समझ में आया। तो इसमें क्या लग रहा है, अब एक तो यहाँ पर देखो दिस इज द मैक्सिमम वर्ड दे हैव आस्क्ड, सो दिस शुड बी HCF। दूसरा आप देखो मेजरिंग कप विल ऑलवेज बी इन स्मॉलर वैल्यू, तो ऑब्वियसली यू विल गेट HCF। तो 2 तरीके से बता दिया कि यू विल गेट HCF हियर। अब HCF निकालोगे तो यू विल पुट 735 हियर, 504 हियर। ऑब्वियसली क्वेश्चन विल बी दिस थिंग, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर सो दिस इज योर 231। अब इसको क्या करोगे, नेक्स्ट इज व्हाट, अगेन डिवाइजर विल बिकम डिविडेंड। दिस इज योर 231, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 3 दिस इज 2, 3 2 is 6, 2 4, so 2 4, 10 में से 6 गए 4, तो दिस इज योर 42। अब 5 नॉट, अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, 231 विल बिकम योर डिविडेंड एंड 42 विल बिकम योर डिवाइजर। अब देखो तो 42 इंटू 5 या 6, 5 पे करके देखो, सो 5 2 जा 10, 1 ऊपर 22, 210 आ रहा है, सो 210 मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 5। अब क्या होगा देखो, 231 माइनस व्हाट, 5 2 जा 10, 1 ऊपर 20 और 1 21, 1 3 में से 1 गए 2, so 21 here. Now in the next step 42 will become dividend and 21 will become divisor. So this is 2 plus 0, तो अब आपके पास में क्या आया, so 21 is your HCF। तो वो पूछ रहा है कि कितने लीटर का जो मेजरिंग कप होगा, it will measure these 2 containers properly. So this will be 21 liters का कंटेनर होगा, या फिर कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, या फिर मेजरिंग कंटेनर। अंडरस्टूड। सोच के बताओ इस क्वेश्चन में एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा। क्वेश्चन समझ में आया? इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। देखो बेटा इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। अब आपको पता ना हमारे जब रोड्स होती हैं तो देयर आर ट्रैफिक लाइट्स दैट स्टार्ट इन द मॉर्निंग।
अब वो कहता है डिफरेंट रोड क्रॉसिंग, सपोज कर लो दिस रोड क्रॉसिंग इज समवेयर, दिस रोड क्रॉसिंग इज समवेयर एंड दिस रोड क्रॉसिंग. सो ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम रोड क्रॉसिंग, ही इज टॉकिंग अबाउट द रोड क्रॉसिंग्स एट डिफरेंट प्लेसेस. सपोज कर लो कि यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो 48 सेकेंड्स का है. लाइक आफ्टर 48 सेकेंड्स यू नो लाइट्स विल कीप ऑन स्विचिंग. लाइक एक बार रेड होगी देन फॉर वंस इट हैज बिकम रेड तो आपको यू हैव टू स्टे फॉर 48 सेकेंड्स एंड देन इट विल टर्न ग्रीन. उसके बाद में दूसरा एक और ऐसा क्रॉसिंग है, रोड क्रॉसिंग, जहां पर 72 सेकेंड के बाद में दिस चेंजेस हैपन. और यहाँ पर क्या है कि द थर्ड क्रॉसिंग हैज यू नो ड्यूरेशन ऑफ 108 सेकेंड एंड बोथ लाइक ऑल दीज थ्री फर्स्ट टाइम व्हेन दे स्टार्टेड इन द मॉर्निंग. आपको पता ना मॉर्निंग में एक बार सब स्लाइड्स स्टार्ट होती हैं, वो टाइम दे रखा है 8 AM. सो 8 AM के ऊपर दे ऑल यू नो स्विच्ड टुगेदर एट वन मोमेंट. Now after one, now this is the blinking time. यानी जब स्टार्ट हुआ तो 8 बजे एग्जैक्ट एक बार में वो ब्लिंक की. Now they will follow their own routine. Now after how much time they will again you know blink together. Understood this question? कि how after how much time they will again change simultaneously या फिर they will you know blink together. अब देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट डिसाइड करना है कि एलसीएम लगेगा या एचसीएफ लगेगा. ऑब्वियसली इट नॉट विल बी एचसीएफ. एचसीएफ तो होगा नहीं. क्यों नहीं होगा? बिकॉज वी डू नॉट वांट एनीथिंग लाइक अ यू नो मैक्सिमम थिंग. मैक्सिमम तो हमें चाहिए नहीं, कुछ भी ऐसा लिखा भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ वर्ड मैक्सिमम आया भी नहीं है. सो हियर दे हैव आस्क्ड लाइक योर टाइम ड्यूरेशन इज नॉट लॉन्ग. समझ रहे हो? 8 बजे इकट्ठे ब्लिंक की एंड ऑब्वियसली आफ्टर सर्टन लॉन्ग पीरियड ओनली दे विल अगेन ब्लिंक टुगेदर. दे विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन आफ्टर यू नो सर्टन लॉन्ग ड्यूरेशन. So what is the number you require? You require HCF or LCM? Obviously a bigger number. A bigger number is always an LCM. तो हम यहाँ पर LCM निकाल लेते हैं. So get LCM of you know 48, 72 and 108. इसका LCM निकाल लो. And the LCM you will get in seconds. Remember this thing. अब इसको निकाल के देखो. 432 seconds. एक मिनट, लेट मी चेक. लेट्स सी कि हाउ यू विल गेट द एलसीएम. यहाँ पर 2 की टेबल में निकालो. दिस इज 24. प्राइम नंबर्स यूज करना. यूज प्राइम नंबर्स. 2 3 6, यहाँ 36, फिर 2 से यहाँ पर 54, फिर 2 से यहाँ पर किया तो दिस इज यू नो 12 और यहाँ पर 36 मीन्स 1 और 8 18. अब ये सभी 3 की टेबल में जाएंगे. अगेन इन द टेबल ऑफ 3. अगेन इन द टेबल ऑफ 2. So what is your LCM? LCM is 2 into 2 into 3 into 3 into 2 into 2 into 3. ये आया आपका LCM. अब इसको फाइंड आउट करो. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36. अब 36 2 जा 72, 72 2 जा 144 I think so. 72 2 जा 144, 144 into 3 तो ये आ गया 12, एक ऊपर 13 और एक ऊपर 432. So you have got your LCM as 432 seconds, but it is we will not end our answer here. We have to get the time at which they will you know change simultaneously. अब क्या करेंगे? What you can do for this thing? You have to convert these seconds into minutes. Seconds को minutes में convert कर दो. Quite simple सी बात है. अब 432 को if I will divide by 60, I will get something in minutes. समझ में आ रहा है? अब divide करके देखा.
अब मैं ये भी बता देती हूँ कि इन सम केसेस वी डू नॉट गेट द डिवीजन कंप्लीटली. लेट्स सी दिस केस. अब यहाँ पर क्या आता है, जैसे दिस यू विल डिवाइड तो यू विल गेट इट एज 4, सॉरी, this is 43.2 divided by 6. So here I am exactly what I am doing is converting to minutes. मैं इसमें मिनट्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, और जो मिनट्स में हो रहा है दैट इज ऑल्सो इन डेसिमल. तो 6 से इसकी कटिंग की, 6 7s are 42. एक मिनट बेटा. हाँ, वो आंसर तो ठीक है. नहीं है वो वहां पर, क्योंकि उसने टाइम मांगा है. एट व्हाट टाइम. ही हैज नॉट आस्क्ड कि हाउ मच आफ्टर, लाइक आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स नहीं मांगा. उसने ये मांगा एट व्हाट टाइम दे विल ब्लिंक टुगेदर. अंडरस्टैंड टाइम नहीं है. But this will not be the, if you will leave your answer here, you may not score complete marks. ठीक है. अब यहाँ पर देखो 7 आया, 42 यहीं पर आता ना, 6 7 जा 42, और फिर 12 आएगा और 12 आएगा 2 पे. सो दिस इज 7.2 मिनट्स. अब यहाँ पर भी नहीं खत्म होता. देखो इट मीन्स अब जो नेक्स्ट टाइम पे दे विल ब्लिंक, नेक्स्ट टाइम they will change together, या फिर change simultaneously or together. What will be the thing? It will be 8 बज के 7 बज के, ये जो 2 है ना, this is not your seconds, this is your minutes. 0.2 minutes. Are you getting? 0.2 minutes. अब convert, so they will be 8 o'clock 7 minutes, लेकिन this is minutes, this is not seconds. So convert 0.2 minutes into seconds. अब कैसे करोगे कन्वर्ट? 0.2 into 60 कितना आया? 2 से 12. ठीक है, इतना ही होगा. 12 seconds. So what is the exact time they will blink together is 8 7 minutes and 12 seconds. So this is the answer. 8. So you will say 8 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद में they will all blink together. मैंने ATM देखा. तो ये जो 0.2 है ना, 0.2 यहाँ पर क्या है बेटे? 0.2 मिनट में है. If you will think ना कि this 0.2 is in second, तो ये गलत हो जाएगा. We have to convert, because यहाँ पर हमने क्या किया है? सेकेंड्स को कन्वर्ट किया मिनट में. मिनट में कन्वर्ट किया तो वी गॉट 7.2 मिनट्स. सो 0.2 इज नॉट इन सेकेंड्स, 0.2 इज इन मिनट्स ओनली. अब 0.2 को ऑब्वियसली आई हैव रिटन इट लाइक दिस, बट द थिंग इज ये जो 0.2 मिनट है दैट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सेकेंड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 60. तो दिस इज एग्जैक्ट टाइम व्हेन दे विल ब्लिंक टुगेदर अगेन. हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? Yes, ma'am. दोबारा सोच लो. है ना? कैसे? How you have decided it will be HCF? क्योंकि On कम what होना basis? चाहिए. हाँ? कम होना चाहिए फीलिंग. Find the least length of cloth. मेरे को एक चीज बताओ. When you are say this dupatta is there, I have to measure this dupatta. Understand this thing? So dupatta is longer than your measuring rod, na? Are you getting? वो क्या कह रहा है? Find the least length of cloth. तो जो भी क्लॉथ होगा दैट विल बी इन द रनिंग रनिंग थिंग ना. तो क्लॉथ लंबा होगा या मेजरिंग रॉड लंबी होगी? विल द क्लॉथ विल बी लॉन्गर और योर मेजरिंग रॉड विल बी लॉन्गर? आंसर तो दे दो. क्लॉथ विल बी लॉन्गर ना. अभी तुम्हारे पास में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल. एक छोटे वाला 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है, 1 is 30 सेंटीमीटर वाला स्केल, एंड से आई हैव 1 more स्केल. ठीक है. सो फ्रॉम दो स्केल आई हैव टू मेजर सर्टन थिंग, सर्टन क्लॉथ, विच विल दे विल मेजर एग्जैक्टली. ऐसे ही आया ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. तो मुझे बताओ कि क्लॉथ विल बी लॉन्गर या फिर मेजरिंग स्केल विल बी लॉन्गर?
will be longer. Understood? And when we are measuring cloth, mean we are getting, higher value. जब हमें higher value measure करनी होती है, तो do we calculate LCM या HCF? We calculate LCM. समझ में आया ना? अच्छा, अब दूसरे तरीके से देखो. This was the one method. The other method is they have told here least. यहाँ पर word देख रहे हो? Least length. जब least word आएगा तो obviously you will get what LCM ना, least common multiple. Understood? तो अभी इसको करो. अभी यहाँ पर मल्टीपल का मतलब समझ में आ रहा है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो नंबर जो इन तीनों के टेबल में आए. और yesterday you were asking ना LCM. LCM मतलब कि वो नंबर that should come in the table of all these three numbers. Least common multiple. ऐसा नंबर that will come in the table of. So this is the number which should appear in the table of 64, 80, 96. तो इसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल. कल आप मेरे को पूछ रहे थे ना मल्टीपल क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, मल्टीपल मतलब मल्टीपल की डेफिनेशन क्या. होप हियर यू मस्ट बी नाउ विद दिस क्वेश्चन यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ऐसा नंबर जो कि तीनों टेबल्स में आए. हाँ जी, अभी ये भी क्लियर हो गया. HCF और LCM दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया, फैक्टर और मल्टीपल. अब क्या करेंगे? गेट द LCM ऑफ 64, 80 एंड 96. प्राइम फैक्टर से निकालना शुरू करना. नाइन 960 सेंटीमीटर का क्लॉथ is the cloth that can be measured by all these measuring rods. So this is the length of the 960 centimeter is the length of cloth. Hope you must have understood this question. हाँ जी, question. Ma'am, after that? Tolling. Okay. Together. Commence tolling together. 6 bells commence tolling together. Ma'am, LCM? हाँ, LCM होगा.
120 minutes. Hmm. Eight into 5 करो 40. 40 into 3 to 120. So after 120 minutes they will toil together. अब 120 minutes का मतलब कितना होता है? 2 hours. Yes. उसने क्या मांगा है? In 30 hours how many times do they toil together? ठीक है, अब टोटल टाइम दिया ही 15. आपको ऑब्वियसली 15 टाइम्स. देखो अभी से शुरू है. एंड आफ्टर 2 hours they will toil together. Again after 2 hours they will toil together. Again after 2 hours they will toil together. Understood? तो क्या हुआ? How many times this will happen in total duration of 30 hours? So obviously you know, so 120 minutes क्या होते हैं? 120 minutes is equal to 2 hours. And number of times these bells toll together in 30 hours is equal to 30 by 2 is equal to 15 times. Hope you HCF. HCF. One thing is obviously everybody has to be distributed the same number of times, obviously, so the number will be small. And the other thing is here they have written maximum. So हमारे को HCF निकालना है. Get HCF. आपने मैक्सिमम के ऊपर एम पे लिखा है. मैक्सिमम के लिए आई राइट लाइक दैट ओनली. MAX फिर ऊपर एक M डाल देती हूँ. मिनिमम के लिए देखो मैक्सिमम, अंडरस्टैंड दोज हु डू नॉट नो, आई पुट मैक्सिमम लाइक दिस एंड मिनिमम लाइक दिस. ठीक है, तो मैक्स लिख सकते हो, मिन भी लिख सकते हो. लिख सकते हैं बट मेरा हैबिट में नहीं है, इसलिए आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू. तो अब इसके यू नो वन थिंग इज यू यूज EDL और यू यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नो. कुछ भी कर लो. तो चलो EDL लगा देते हैं. अप्लाई EDL. 2 तरीके होते हैं तो हम EDL लगा देते हैं. 1001 किसके टेबल में जाएगा? मुझे भी नहीं पता, इसलिए यहाँ पर EDL लगाना ज्यादा इजी है. टू पे चले गए तो 9 10 10 को. हाँ जी, ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट एज 91. यस. Yes, ma'am. If you have finished, you may start leaving the meeting.